नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण के ऊपर। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने देखा कि सामाजिक स्तरीकरण के क्या कारण हैं, किस तरह से उसे डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन उसका क्या तरीका है, किस आधार पर किया जाता है। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हम सब जानते हैं कि समाज में जब एक स्थिति ऐसी आती है जब उसको हम लोग फिर से देखने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ियाँ जो जिसके कारण सब लोग सोचता है कि ख़त्म हो जाए, तो एक अलग से चिंतन शुरू होती है। उसी एक समय काल में सब चीज़ चलता है। अगर भारत के इतिहास में देखें तो भारत में भी एक ऐसा दौर आया 19वीं सदी के शुरुआत में, जब कि भारत को भारतीय पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जिसमें कई चिंतक, सामाजिक चिंतक, दार्शनिक हुए। राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने भारतीय समाज की कैसी अवधारणा हो, किस तरह से जो विभेदीकरण है उसको दूर किया जाए, उन लोगों ने अपने अपने स्तर पे अपने अपने चिंतन को सामने लाया और लोगों ने के बीच में रखा, और उस पर लोगों को उस ओर लोग आगे भी बढ़े। तो किस प्रकार इस सब चीज़ आगे बढ़ी, हम लोग उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह आसान काम नहीं है। आज के 200 साल पीछे जाकर देखना, उस समय काल को एक विश्लेषण करना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी आज इस विषय के जानकार डॉक्टर अमित शर्मा स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप सोशोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और इस विषय पर खास पकड़ है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके ज्ञान और अनुभव हम लोग को इस समय काल को जानने में और भारतीय पुनर्जागरण का क्या दार्शनिक आधार है उसको समझने में आज के लेक्चर अहम भूमिका अदा करेगा। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर शर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद। आज हम लोग भारतीय पुनर्जागरण के दार्शनिक आधार या भारतीय पुनर्जागरण के जो सामाजिक चिंतक हैं उन पर एक चर्चा करेंगे। जिस तरह यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, उसी तरह भारत में भी पुनर्जागरण हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हालांकि दोनों पुनर्जागरण में कुछ अंतर भी है। यूरोपीय पुनर्जागरण की शुरुआत 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है, जबकि भारत में पुनर्जागरण का काल अंग्रेजी राज के दौरान 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मानी जाती है। सामान्यतया राजा राम मोहन राय को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारत में एक प्रकार का पुनर्जागरण शुरू किया। हालांकि यह विवादास्पद भी है, इसलिए चूंकि राजा राम मोहन राय आधुनिकता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो कहा करते थे कि खाना हो तो मुगलई, यानी जो मुस्लिम शासक थे उनके संस्कार में जो खान पान का, मांसाहार का एक प्रचलन हुआ था, उसको राजा राम मोहन राय बहुत पसंद करते थे। और वो कहते थे कि शिक्षा हो तो अंग्रेजों जैसी, यानी भारत में न तो उनको खान पान ठीक नज़र आया और न उनको शिक्षा ठीक नज़र आया। उनको भारत में केवल उपनिषद अच्छे लगे। उपनिषदों में वेदांत की चर्चा थी। वेदांत को कैसे समझा जाए, इस पर हमेशा विवाद रहा है। भारत की परंपरा थी कि भारत में वेदों से शुरू करते थे। कोई भी बात समझनी हो भारत के बारे में तो वैदिक परंपरा से शुरू करते थे और तब श्रमण परंपरा पर जाते थे, फिर उपनिषदों की बात की जाती थी। क्योंकि यह एक बहुत मनोरंजक सवाल है कि जिसको वेदांत कहा जा रहा है, वेदों का अंत कहा जा रहा है, उसमें बिना वेदों की चर्चा कैसे की जाए।
लेकिन राजा राम मोहन राय ने वेदों की कोई चर्चा नहीं की। वेदों की चर्चा लेकर आए स्वामी दयानंद सरस्वती। जो यह पुनर्जागरण का काल 19वीं शताब्दी में माना जाता है, उसमें 3 प्रमुख व्यक्ति हुए हैं। एक तो राजा राम मोहन राय, जो आधुनिकता से पूरी तरह प्रभावित थे और मानते थे कि भारत का भविष्य यूरोप के ज्ञान विज्ञान के साथ ही हो सकता है और भारत से जो चीज़ सीखी जा सकती है वह इसका अध्यात्म है। इसके ठीक विपरीत स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि हमारे वेदों में ज्ञान विज्ञान भी है और हमको आधुनिक ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए केवल यूरोप पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा से ही हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल सकता है। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि दोनों राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए वितंडावाद से काफ़ी परेशान रहते थे। ईसाई मिशनरियों ने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को असभ्य कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों बर्बर लोग हैं, इनको ईसाई बन जाना चाहिए और ईसाई धर्म की अच्छी बातों को सीखकर सभ्य हो जाना चाहिए। यह बात राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों को कचोटती थी। इसलिए दोनों हिंदू धर्म की तर्कपूर्ण व्याख्या करने लगे। सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी धर्म को केवल तर्क से समझा जा सकता है? लेकिन यह सवाल रामकृष्ण परमहंस से पहले किसी ने नहीं उठाया। दोनों तर्कवादी हैं। राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद दोनों धर्म, समाज और संस्कृति को केवल तर्क से समझना चाहते हैं। इसके विपरीत स्वामी रामकृष्ण परमहंस परंपरा को अनुभूति के स्तर पर समझना चाहते हैं। अनुभूति क्या होती है? अनुभूति है किसी चीज को प्रत्यक्ष देखना। अनुभूति है किसी सत्य को अपने अनुभव में लाना। यह जो यूरोप का एग्जिस्टेंशियलिज्म है या यूरोप का एम्पिरिसिज्म है, उससे मिलती हुई चीज नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके यहाँ 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक माइंड का और एक बॉडी का, यानी एक मस्तिष्क होता है और एक शरीर होता है। जबकि भारत में माना जाता है कि मनुष्य में 3 आयाम है या मनुष्य के 3 आयाम है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। अब सवाल उठता है कि मन कहाँ से आया? तो कुछ दार्शनिक मानते हैं कि मन मस्तिष्क का रूप है, जबकि कुछ दार्शनिक का मानना है कि मन शरीर का ही एक रूप है। उदाहरण के लिए जो चार्वाक नामक जो दार्शनिक हुए हैं, जिनको लोकायतवादी कहा गया है, वो मन को शरीर का अंश मानते हैं। वो मानते हैं कि शरीर में जो हृदय है, जिसको हार्ट अंग्रेजी में कहते हैं, मन उसी का हिस्सा है। जबकि जो दूसरे लोग हैं, जैसे सांख्य दर्शन से जुड़े हुए जो लोग, वो मन को मानस से जोड़ते हैं या एक प्रकार से माइंड से जोड़ते हैं, मस्तिष्क से जोड़ते हैं। इस तरह की परंपरा प्राचीन काल में पाई जाती थी। लेकिन जब हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं, उदाहरण के लिए 19वीं सदी में प्रवेश करते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का राज है। अंग्रेजों ने 1757 की पलासी की लड़ाई के बाद यहाँ पर प्रभुत्व हासिल किया और उनकी लड़ाई मूल रूप से मुगल सल्तनत के वारिसों के साथ होती रही। कुछ हद तक मराठों के साथ होती रही, सिखों के साथ होती रही और टीपू सुल्तान जैसे लोगों के साथ भी होती रही। तो एक प्रकार से हम सभ्यता मूलक संघर्ष देखते हैं 18वीं शताब्दी में। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते पश्चिम का प्रभुत्व, यानी मूल रूप से अंग्रेजों का प्रभुत्व, लेकिन कुछ हद तक फ्रांसीसियों का भी प्रभुत्व, चूँकि दक्षिण भारत में और गोवा में और पौंडीचेरी में और चंदरनगर में फ्रांसीसियों का भी प्रभाव था। तो फ्रांस
गोवा में पुर्तगालियों का प्रभाव था, बाद में फ्रांसीसियों का भी प्रभाव हुआ और देश के अन्य भागों में अंग्रेजों का प्रभाव था। तो इस तरीके से पश्चिम का जो पुनर्जागरण है, पश्चिम की जो सोचने विचारने की विधि है, जो दर्शन की विधि है, वह हमारे यहाँ आई। उनके यहाँ दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी में स्पेकुलेट किया जाता है सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, यथार्थ के बारे में, ब्रह्म के बारे में, संसार के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में स्पेकुलेट करते हैं, यानी दिमाग से सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं। और सोचने की प्रक्रिया को, अनुमान लगाने की प्रक्रिया को उनके यहाँ फिलॉसफी कहा जाता है। उसी फिलॉसफी के प्रभाव में हमारे यहाँ पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और राजा राम मोहन राय ने अनुमान लगाना चाहा कि आखिर हम क्यों हारे। हम एक संस्कृति के रूप में, एक सभ्यता के रूप में विदेशियों से क्यों हारे। विदेशियों से पहली बार हम मध्यकाल में हारना शुरू करते हैं और एक तरीके से माना जाए तो पृथ्वीराज चौहान के बाद 1947 तक हमारे यहाँ विदेशियों का शासन रहा। कुछ विदेशी ऐसे भी थे जिन्होंने इस देश को अपना देश मान लिया, जैसे कि मुगल वंश के लोग, और कुछ ऐसे भी थे जो भारत में तो रहते रहे लेकिन उन्होंने यह हमेशा माना कि हम भारतीय नहीं हैं, जैसे सल्तनत काल के लोग। अब आते हैं अंग्रेजों पर। अंग्रेजों ने 1757 से 1947 तक भारत में राज किया, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत को अपना देश नहीं माना। उनके यहाँ के लोग भारत में शासन करने के लिए आते थे, एक नौकर के रूप में, सरकारी नौकर के रूप में, और जब उनकी शासन करने की अवधि समाप्त हो जाती थी तो वो लोग इंग्लैंड जाकर बस जाते थे। ऐसी स्थिति में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव हुआ और उस अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाने में राजा राम मोहन राय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। राजा राम मोहन राय को उपनिषदों के अलावे भारत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, वो मानते थे कि खान पान और रहन सहन में भारतीय लोग काफी पिछड़े हुए थे। खाना पीना जो था वो मुसलमानों का, जो भारत से बाहर के आए हुए मुसलमान थे, उनका खाना पीना ज़्यादा पौष्टिक था, ज़्यादा सुरुचिपूर्ण था, ज़्यादा स्वादिष्ट था। और जो शिक्षा व्यवस्था थी, ज्ञान विज्ञान था, तर्क पद्धति थी, कला था, वो यूरोपियन लोगों का ज़्यादा अच्छा था। ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती भी बह गए और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। उन्होंने इस्लाम धर्म की भी आलोचना की, ईसाई धर्म की भी आलोचना की और सनातन हिंदू धर्म की भी आलोचना की, और उन्होंने एक प्रकार के नए धर्म, आर्य धर्म का प्रतिपादन किया। वो मानते थे कि जो वेदों में नहीं है वो अच्छा नहीं है। इस प्रकार जो वैदिक काल है उसके बाद का जो भारत में विकास हुआ, खास करके जो श्रमण परंपरा का विकास हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास हुआ, आजीवक धर्म का विकास हुआ, भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, संतों का विकास हुआ, संत साहित्य का विकास हुआ, इसको स्वामी दयानंद खारिज करते हैं। राजा राम मोहन राय तो खारिज करते ही हैं, स्वामी दयानंद भी खारिज करते हैं। दोनों तर्कवादी हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। राजा राम मोहन राय का कहना है कि जो चीज यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से मेल नहीं खाती, यूरोपीय तर्क पद्धति से मेल नहीं खाती, वो बेकार है। और उनको यूरोपीय तर्क पर केवल उपनिषद और वेदांत अच्छा लगता है। इस तरीके से ब्रह्म समाज में आप देखेंगे कि मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, उसमें यज्ञ पद्धति की विरोध की गई, उसमें विधवा विवाह का विरोध किया गया, उसमें सती का विरोध किया गया। सारा विरोध गलत नहीं था। जैसे सती प्रथा का जो विरोध है या विधवा विवाह का विरोध है, इसको भारत के बहुत सारे लोगों ने स्वीकारा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती चिंतक तो माने जाते हैं, परंतु मूलतः ये लोग धर्म सुधारक थे।
इनका उद्देश्य समाज के बारे में आदर्श मॉडल देना नहीं था, बल्कि इन लोगों ने एक बना बनाया मॉडल स्वीकारा हुआ था जो यूरोपीय ज्ञान पद्धति और ईसाई मिशनरियों के साथ वाद विवाद के दौरान उपजा था, और वो लोग भारत को विवेक सम्मत बनाने के लिए समाज सुधार का आंदोलन चलाना चाहते थे। इसके ठीक विपरीत हमारे यहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रादुर्भाव हुआ। उनको बहुत लोग अवतारी पुरुष भी मानते हैं। उनका जन्म 1836 में हुआ और उनकी मृत्यु 1886 में हुई। इस प्रकार करीब वो 50 वर्ष इस धरती पर रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने कमाल किया। मैं कहना चाहूँगा कि वो मुकम्मल मामलों में, सही मामलों में भारत के पहले व्यवस्थित चिंतक हैं, और वह भी पारंपरिक चिंतक हैं। वे पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, एक प्रकार से निरक्षर थे। वे न तो अंग्रेजी जानते थे और न संस्कृत। उनको केवल बंगला भाषा का ज्ञान था, यानी बंगला एक लोक भाषा थी और उस लोक भाषा में उन्होंने अपने प्रवचन किए हैं। वो अपने मंदिर वाले आश्रम से बाहर बहुत कम निकले हैं, और जब भी वो बाहर निकले हैं तो तीर्थाटन के लिए निकले हैं, धर्म प्रचार के लिए नहीं। यानी मूलतः वे धर्म प्रचारक नहीं हैं, मूलतः वे समाज सुधारक नहीं हैं, मूलतः वे एक पारंपरिक चिंतक हैं और एक रामकृष्ण परमहंसी हैं, जिनमें परंपरा की हर छटा, हर गुण, हर विशेषता पाई जाती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परंपरा समाप्त हो गई है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। परंपरा यूरोप में समाप्त हो गई है, परंपरा अमेरिका में समाप्त हो गई है, परंपरा एशिया के बहुत सारे देशों में समाप्त हो गई है, परंतु भारत में आज भी परंपरा जीवित है। 2012 ईस्वी में भी परंपरा जीवित है, और इसका काफी बड़ा योगदान हम परमहंस रामकृष्ण को दे सकते हैं। चूंकि वे एक पहले व्यक्ति थे, वे आधुनिक काल में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, उन्होंने किसी भी संस्कृति का विरोध नहीं किया, उन्होंने किसी भी सभ्यता का विरोध नहीं किया, उन्होंने किसी भी विचारक का विरोध नहीं किया। सच पूछा जाए तो वाद विवाद से दूर रहते थे, तर्क करने से दूर रहते थे। उनका कहना था, अपनी आस्था पर तुम खुद जियो, और यदि अपनी आस्था पर तुम कायम हो तो एक न एक दिन तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुमको सत्यम शिवम सुंदरम प्राप्त हो जाएगा, तुमको वह सब मिल जाएगा जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू समाज कई धर्मों को मानता है। धर्म को मैं रिलीजन के अर्थ में यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे इस्लाम एक धर्म है, ईसाईयत एक धर्म है, उसी प्रकार से हिंदू समाज के अंतर्गत वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, शाक्त धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, इस्लाम धर्म है और ईसाईयत धर्म है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के ज्यादातर जो निवासी हैं, वे लोग रेस की दृष्टि से, इथनिसिटी की दृष्टि से एक ही मूल के हैं, उनके पूर्वज एक रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, इसलिए वे अलग नहीं हो जाते हैं, उनकी संस्कृति अलग नहीं हो जाती है। उत्तर भारत के मुसलमान और हिंदुओं की संस्कृति एक है। उत्तर भारत के मुसलमान और दक्षिण भारत के मुसलमानों की संस्कृति अलग अलग है। उत्तर भारत के हिंदू और दक्षिण भारत के हिंदुओं की संस्कृति अलग अलग है। यानी मूल रूप से भारत की जो संस्कृति है वह भौगोलिक संस्कृति है, भूसांस्कृतिक अवधारणा रही है हमारे यहाँ संस्कृति की, और इसको रामकृष्ण परमहंस स्वीकारते थे। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने, वो एक शाक्त थे, वो काली की पूजा करते थे,
और काली की पूजा उस तरह नहीं करते थे जिस तरह हम लोग करते हैं। हम लोग जाते हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, या किसी गिरजाघर में, या किसी गुरुद्वारे में, थोड़ी देर तक पूजा करते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो काली माँ से उस तरह बात करते थे जिस तरह हम लोग अपनी माँ से बात करते हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं तोतापुरी महाराज। वो जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है, श्रृंगेरी का मठ है, उन्होंने 4 मठ स्थापना की थी। एक पुरी में किया था, एक बद्रिकाश्रम में किया था, एक श्रृंगेरी में किया था और एक द्वारका में किया था। तो जो श्रृंगेरी का, कर्नाटक स्थित श्रृंगेरी का जो मठ है, उसके सन्यासी थे तोतापुरी महाराज। एक बार वो घूमते घूमते कलकत्ता पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में गए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को देखकर कहा, अद्वैत वेदांत सीखोगे, इसकी साधना करोगे? उन्होंने कहा, मैं सीख सकता हूं, बशर्ते मां इजाजत दे। तोतापुरी महाराज ने समझा इसकी कोई मां होगी, वह उसे पूछने जाएगा। लेकिन वे तोतापुरी महाराज के सामने काली मां के पास गए और उन्होंने पूछा, मां, ये तोतापुरी महाराज आए हैं, ये कहते हैं कि सीख लो अद्वैत वेदांत की साधना करना, सीख लो अद्वैत वेदांत पर विचार करना, सीख लो अद्वैत वेदांत द्वारा दी गई अनुभूति को स्वीकार करना, क्या सीख लो? काली मां ने कहा, हाँ सीख लो। काली मां ने जो कहा वो तोतापुरी महाराज को नहीं सुनाई दिया, वह केवल रामकृष्ण परमहंस को सुनाई दिया। और उन्होंने कहा कि मां ने कह दिया हाँ, और उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत सीख ली। लेकिन इससे पहले एक भैरवी ब्राह्मणी नाम की महिला आई थी और उन्होंने उनको कहा कि तुम तंत्र सीख लो। तंत्र एक शाक्त परंपरा से उन्होंने सिखाने की जिद की। इन्होंने पुनः काली माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं तंत्र सीख लूं? माँ ने उनको कहा कि हाँ सीख लो। तो उन्होंने तंत्र सीख ली। अब एक जो तार्किक व्यक्ति है उसको यह बात अजीब लगेगी। उदाहरण के लिए एक बार रामकृष्ण परमहंस केशव चंद्र सेन के यहाँ मिलने गए। केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के बहुत बड़े सामाजिक चिंतक माने जाते हैं। उन्होंने देखा कि केशव चंद्र के यहाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने समझा कि ये लोग समाधि में स्थित होंगे, देर तक साधना करेंगे, परंतु वे क्या देखते हैं कि ब्रह्म समाज के लोग केवल 2 मिनट की साधना करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को कहा कि मुझे तो ये साधक नहीं लगते, मुझे तो ये लोग बंदर लगते हैं। जिस तरह बंदर थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं और उनके मन में विचार चलता है कि उसके बगीचे में सेब है, उसके बगीचे में केले हैं, उसके बगीचे में आम है, उनको तोड़कर खाना है, इसी प्रकार से जो तुम्हारे साधक हैं उनके मन में बहुत तरह की विचारें चलती रहती हैं और 2 मिनट के लिए साधना करते हैं। मैं कहने की यह कोशिश कर रहा हूं कि दार्शनिक होने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है, दार्शनिक होने के लिए किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, दार्शनिक होने के लिए किसी बड़े गुरु के पास जाना जरूरी नहीं है। दार्शनिक होने के लिए जो परम सत्ता है, जिसको ईसाई गॉड कहता है, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, शैव शिव कहते हैं, वैष्णव विष्णु कहते हैं, शाक्त काली कहते हैं, बौद्ध बोधिसत्व कहते हैं और जैन तीर्थंकर कहते हैं, उसकी अनुभूति जरूरी है। और उस अनुभूति के लिए कोई भी काम छोड़ना जरूरी नहीं है, कोई भी काम गलत नहीं होता है। उदाहरण के लिए कबीर ने कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा, लेकिन उनको परम सत्ता की अनुभूति हुई। रैदास ने चमड़े का जूता बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन उनको परम सत्ता की अनुभूति हुई। मीराबाई ने संसार नहीं छोड़ा, वो
कृष्ण की अनुभूति को प्राप्त हुई। उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु स्त्री के वेश में रहते थे जबकि वो पुरुष थे और वे कृष्ण को अपना पति मानते थे। उनको भी परम सत्ता की अनुभूति हुई। जो हमारे यहाँ निजामुद्दीन औलिया हुए हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन में जिनका दरगाह है, उनको परम सत्ता की अनुभूति हुई। मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में विवाह करने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया और वे एक हिंदू सन्यासी की तरह ही रहते थे। आप उनके मजार पर जाइएगा तो देखिएगा कि हर धर्म के लोग आते हैं। तो ये जो तर्क है कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, ये कई लोग करते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, और वे पहले आधुनिक व्यक्ति हैं जिन्होंने, आधुनिक समय में वो पहले पारंपरिक व्यक्ति हैं जिन्होंने यह बात कही कि तुम किसी भी धर्म को पकड़ो, तुम किसी भी धर्म को पकड़ो, उस धर्म को पकड़कर तुम सब कुछ पा सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो, सुख प्राप्त कर सकते हो, संतोष प्राप्त कर सकते हो। अपना धर्म बदलना जरूरी नहीं है। जिस धर्म में तुमको आस्था हो उसको पकड़ो तुम। और उनके जो शिष्य हैं, परम शिष्य माने जाते हैं विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य हुए हैं, लेकिन उनके जो सबसे प्रमुख शिष्य हुए हैं स्वामी विवेकानंद, वह तो यहाँ तक कहते थे कि अंधविश्वासी होने से नास्तिक होना अच्छा है। यह भी रामकृष्ण परमहंस की सिखावन का ही एक हिस्सा था। मैं कहना यह चाहता हूँ कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ, वह पुनर्जागरण दो धाराओं में विभक्त है। एक धारा है राजा राम मोहन राय की, विवेकानंद की, दयानंद की। दूसरी धारा है रामकृष्ण परमहंस की। आपने अभी अभी सुना कि मैंने कहा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रमुख शिष्य थे, परंतु मैंने अभी अभी यह भी बोला कि वे दूसरी धारा के हैं। इस बात को समझना जरूरी है। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, ऐसा स्वामी विवेकानंद खुद भी कहते थे। परंतु इसके बावजूद दोनों में बहुत अंतर है। एक जो अंतर है वह संपूर्ण और अंश का है। रामकृष्ण परमहंस पूरी भारतीय सभ्यता के, पूरी भारतीय परंपरा के संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस या हिंदू समाज के केवल एक अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा क्यों, यह समझने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि रामकृष्ण परमहंस के विपरीत स्वामी विवेकानंद पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे बीए पास थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से उन्होंने बीए किया था। और उन्होंने क्या पढ़ा था बीए तक, यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त का सिलेबस आज संग्रहालय में, लाइब्रेरी में उपलब्ध है। उस वक्त का प्रेसिडेंसी कॉलेज अंग्रेजों का बनाया हुआ कॉलेज था। उससे पहले वे स्कूल जाते हैं। वह स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बनाया गया था। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ते थे तो उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था और वे साधारण ब्रह्म समाज के प्रभाव में थे। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज 3 भागों में बंट गया था। एक भाग वह था जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन करते थे। दूसरा भाग वह था जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर करते थे। देवेंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उनको महर्षि कहा जाता था। और तीसरा जो साधारण ब्रह्म समाज था, उसके नेता हुआ करते थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय एक ईसाई थे। केशव चंद्र सेन को एक अनाथ बालक के रूप में ईसाई पादरियों ने पाला था।
और वे कहा करते थे कि कृष्ण और क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी ईसा मसीह, कृष्ण और क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है। और हिंदू धर्म के साधक को वो उपनिषद के साथ साथ बाइबल भी पढ़ने की सलाह दिया करते थे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि केशव चंद्र सेन और ब्रह्म बांधव उपाध्याय पर ईसाई धर्म का प्रभाव था, और कुछ लोग जैसे रामधारी सिंह दिनकर उनको हिंदू ईसाई कहते हैं। और दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर वाली परंपरा थी। देवेंद्रनाथ टैगोर उपनिषद से प्रेरित थे, और जैसा कि आप जानते होंगे वे राजा राम मोहन राय के बाद द्वारकानाथ टैगोर, जो देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उनके द्वारा प्रतिपादित हिंदू धर्म की उदारवादी शाखा के नेता थे। स्वामी विवेकानंद पर स्कूल के दिनों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रभाव था। कॉलेज के दिनों में वे साधारण ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। साधारण ब्रह्म समाज में एक तरफ उनके प्रेरणा के स्रोत ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे, तो दूसरी तरफ वे देवेंद्रनाथ टैगोर को भी आदर की दृष्टि से देखते थे। यह जानना दिलचस्प है कि रविंद्रनाथ टैगोर, जो आधुनिक भारत के बहुत बड़े मनीषी माने जाते हैं, वे रामकृष्ण परमहंस को पगला कहते थे। या पगला यानी जो आदमी पागल है, जो आदमी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। लेकिन वे स्वामी विवेकानंद की बहुत आदर करते हैं। उसका कारण यह है कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों में बहुत अंतर है। जबकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारतीय परंपरा की संपूर्णता के प्रतिनिधि हैं, इसके बावजूद हम उनको स्वामी विवेकानंद की नज़र से देखते हैं। इसका कारण यह है कि स्वामी विवेकानंद एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वे तर्क की भाषा में बात करते हैं। उनकी जो तर्क की भाषा है वह राजा राम मोहन राय को भी प्रीतिकर लगती है, वह रविन्द्रनाथ टैगोर को भी प्रीतिकर लगती है, वह अमेरिका के लोगों को भी प्रीतिकर लगती है, और वह यूरोप के लोगों को भी प्रीतिकर लगती है। तो यह समझना जरूरी है कि दोनों में क्या अंतर है। एक अंतर तो यह है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हिंदुओं को यदि आगे बढ़ना है तो उनको ईसाइयों से, उनको पश्चिम वालों से ज्ञान विज्ञान सीखना चाहिए और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान तथा भारतीय वेदांत का सम्मिश्रण करना चाहिए। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद यह कहते हैं कि यदि हिंदुओं को एक भविष्य चाहिए, एक सुनहरा भविष्य चाहिए, तो उनको इस्लाम से संगठन क्षमता सीखनी चाहिए और इस्लामी संगठन क्षमता के भीतर हिंदू आत्मा होनी चाहिए। कुल मिलाकर के स्वामी विवेकानंद को ऐसा लगता है कि हिंदू समाज जैसा है वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसका कोई दूरगामी भविष्य नहीं है। हिंदू समाज को यदि भविष्य में जाना है तो उसको बदलना पड़ेगा, उसको पश्चिम से ज्ञान विज्ञान सीखना पड़ेगा, उनको इस्लाम से संगठन क्षमता सीखना पड़ेगा। दूसरी ओर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं नहीं, इस्लाम अपने आप में ठीक है, ईसाइयत भी अपने आप में ठीक है, पश्चिम भी अपने आप में ठीक है, लेकिन हम भी गलत नहीं है। जो हिंदू सभ्यता है इसकी धारा अलग है, जो हिंदू सभ्यता है इसकी दार्शनिक आधार भूमि अलग है, इसकी कलात्मक पद्धति अलग है, इसका जीने का ढंग अलग है। और वह कैसे अलग है इसको समझाने के लिए वो कहते हैं कि जो भारत में हिंदू होते हैं
जो भारत के आम आदमी होते हैं वे सरलता को बहुत बड़ा गुण मानते हैं, वे संतोष को बहुत बड़ा गुण मानते हैं। आपको जितना भी पैसा हो जाए, आपको जितना भी पावर हो जाए, यदि आपको संतोष नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति दुखी है वह किसी के काम का नहीं है, न अपने काम का है न दूसरों के काम का है। इसलिए संतोष परम धर्म है, सरलता परम धर्म है, ब्रह्मानुभूति परम धर्म है, आत्मानुभूति परम धर्म है। कुल मिलाकर के रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वैज्ञानिक चकाचौंध से बात नहीं बनती। वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय की कोरी शिक्षा से बात नहीं बनती। वो कहते हैं जो चमक दमक है आधुनिकता की, उससे बात नहीं बनती। बात यदि बननी है तो संतोष से बननी है, सरलता से बननी है, सद्व्यवहार से बननी है, समन्वय से बननी है, सहयोग से बननी है, टोलरेंस से बननी है। यानी एक दूसरे को सहना चाहिए, एक दूसरे को सहिष्णुता से स्वीकारना चाहिए। दूसरे को इसलिए मत स्वीकारिए कि वह आपके जैसा है, दूसरे को इसलिए स्वीकारिए क्योंकि वह भी ईश्वर की एक रचना है। और इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस भारत की जो धारा है उसको अभिव्यक्त करते हैं, जबकि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दयानंद जो आधुनिक भारत है उसकी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिकता भारत में क्या है? आधुनिकता है पश्चिम के साथ ताल मिलाकर चलना। इस दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक सभ्यता दो मामलों में परंपरा से गुणात्मक रूप से अलग है। पहली यह, चूंकि आधुनिकता मानती है कि समाज का केंद्र व्यक्ति है, जबकि परंपरा मानती है कि समाज का केंद्र समुदाय है। समुदाय से तात्पर्य है कि एक ऐसा समूह जो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। इस अर्थ में संप्रदाय शब्द बहुत प्रासंगिक है। आप देखेंगे कि मुसलमानों में शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ा जाता है, लेकिन वह नमाज मस्जिद में एक समूह में पढ़ा जाता है। नमाज घर पर भी पढ़ा जा सकता है, बल्कि बहुत लोग नमाज घर पर पढ़ते हैं, परंतु एक समूह के रूप में जब आप नमाज पढ़ते हैं तो एक संप्रदाय का जन्म होता है। हिंदुओं में इस तरह पूजा करने की परंपरा नहीं है, परंतु हिंदुओं में इसका एक तरीका है। वह तरीका है कि हिंदुओं में त्योहार होते हैं। जैसे दशहरा मनाते हैं हिंदू लोग। दशहरा या काली पूजा या दुर्गा पूजा में आप देखेंगे कि सामूहिकता या सांप्रदायिकता सामने आती है। उसी तरह होली का त्योहार है। कुल मिलाकर होली, काली पूजा या दुर्गा पूजा या शुक्रवार के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने या रविवार के दिन गिरजाघर में मास करने या गुरुद्वारे में संगत करने से क्या होता है? एक समुदाय का निर्माण होता है। हम लोग लंगर में जाते हैं। लंगर में आप गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, कुछ मंदिरों में भी लंगर होता है और कुछ मज़ारों पर भी लंगर होता है। उसमें क्या होता है? आप अनजान व्यक्ति के साथ खा रहे होते हैं, आप अनजान व्यक्ति के साथ कंधे से कंधे मिला रहे होते हैं और एक प्रकार का प्रेम का सूत्र आप दोनों को बांधता है। थोड़ी देर के लिए ही सही आप अपने सामान्य अहंकार को भूल जाते हैं, लेकिन आधुनिक व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है। वह अपने को एक अद्वितीय रचना मानता है।
तो परंपरा और आधुनिकता में एक अंतर तो यह हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि परंपरा ईश्वर से व्यक्ति को जोड़ती है, समुदाय को जोड़ता है। हर परंपरा यह मानती है कि मनुष्य का निर्माण, इस संसार का निर्माण, इस ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने किया है। यानी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सत्ता है जो मनुष्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसी सत्ता है जो सूर्य और चांद को एक समय पर उगने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसी सत्ता है जो जाड़ा, गर्मी और बरसात को और वसंत ऋतु को एक समय पर आने के लिए प्रेरित करता है। एक सत्ता है जो एक गरीब को खाना खिलाने के लिए देता है। एक सत्ता है जो एक रोगी को सेवा करने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है। जबकि आधुनिकता में ऐसी बात नहीं है। जो एक पारंपरिक व्यक्ति होगा वह दान तो देगा, लेकिन झुक कर देगा। ऐसा लगेगा कि वह किसी बड़े को दे रहा है। वो भीख नहीं देगा, वो दान देगा। जबकि एक आधुनिक व्यक्ति भीख देता है, और एक भिखारी को जब वह 2 पैसे देता है या 2 रुपए देता है या $1 देता है तो अहंकार से भर जाता है, मैं कितना बड़ा हूं, मैंने दिया है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुमने कहां से दिया है, यह तुम्हारा है क्या? वास्तव में कार्ल मार्क्स भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस मार्क्सिस्ट नहीं है। मार्क्स एक आधुनिक व्यक्ति हैं जो समाज को पूंजीवादी और समाजवादी जैसे धाराओं में देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस न तो पूंजीवाद के समर्थक हैं न समाजवाद के। वे मानववाद के भी समर्थक नहीं हैं। मानववाद एक बहुत ही घिनौनी विचारधारा है। सुनने में बड़ी अच्छा लगता है मानववाद शब्द, लेकिन मानववाद का अर्थ होता है कि संसार का केंद्र मनुष्य है और संसार में जितनी भी चीजें हैं वह मनुष्य के भोगने के लिए है। और मनुष्य भी मूलतः एक व्यक्ति है, यानी हर व्यक्ति को अपनी कमाई को भोगने का पूरा अधिकार है। मानवतावाद इसको स्वाभाविक मानता है। एक पारंपरिक व्यक्ति इसको बहुत गलत मानेगा। एक पारंपरिक व्यक्ति खुद कमाता है, दूसरों को खिलाता है और जो बचता है उसको खाता है। आप देखेंगे कि यदि भूखे रहने की बारी किसी घर में आती है तो घर की जो सबसे महत्वपूर्ण गृहिणी है, जो घर की मालकिन है, जो खाना बनाती है, वो भूखे रहेगी। अन्य लोग जो घर के हैं या जो अतिथि हैं उनको खाना जरूर मिलेगा। और यदि कम कपड़ा पहनने की जरूरत हुई तो घर का मालिक कम कपड़े पहनेगा, लेकिन घर के औरतों को, घर के बच्चों को, घर के जो छोटे लोग हैं उनको कपड़ा जरूर दिया जाएगा। मैंने 2 उदाहरण दिया, अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। और रामकृष्ण परमहंस तो उदाहरण देकर के ही बतलाया करते थे। यहां पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की चर्चा करना चाहूंगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है श्रुति। श्रुति यानी वेद। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है स्मृति। स्मृति यानी जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है। इस तरह 16 स्मृतियां हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण माने जाते हैं पुराण। उसके बाद महत्वपूर्ण माने जाते हैं लोक, और लोक में होता है महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत। और लोक के बाद यानी महाकाव्यों के बाद सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है लोक कथाएं। रामकृष्ण परमहंस जब प्रवचन करते थे तो लोक कथाओं का इस्तेमाल करते थे। आप देखेंगे कि बहुत सारे धर्म गुरु लोक कथाओं का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक काल में एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं ओशो रजनीश, वो भी लोक कथाओं का इस्तेमाल करते थे।
स्वामी विवेकानंद भी लोक कथाओं का इस्तेमाल करते थे। एक मुल्ला नसरुद्दीन हुए हैं इस्लाम में, सूफी व्यक्ति थे, वो भी बहुत लोक कथाओं का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो लोक कथाओं की कहने की जो कला है, जो मिथकों की कहने की जो कला है, इसके द्वारा जटिल से जटिल बात को सरल बनाकर कही जाती है ताकि लोगों को समझ में आए। यानी रामकृष्ण परमहंस की जब हम बात करते हैं तो उनमें दो चीज हमको देखने को मिलता है, एक लोक कथाओं का इस्तेमाल और दूसरा लोक भाषा का इस्तेमाल। इसके विपरीत स्वामी विवेकानंद लोक कथाओं का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो तर्क का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वे लोक भाषा यानी बंगाली का कम इस्तेमाल किया और उन्होंने अंग्रेजी का ज्यादा इस्तेमाल किया। राजा राम मोहन राय ने भी तर्क का ज्यादा इस्तेमाल किया, दयानंद सरस्वती ने भी तर्क का ज्यादा इस्तेमाल किया। ये तीनों आधुनिक व्यक्ति थे, लेकिन तीनों में अंतर है। दयानंद सरस्वती वेद को प्रमाण मानते हैं, राजा राम मोहन राय उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं, स्वामी विवेकानंद पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को प्रमाण मानते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे स्वामी विवेकानंद को, जो राजा राम मोहन राय से प्रभावित थे, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से प्रभावित थे, जो केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे, जो ब्रह्म बांधव उपाध्याय से प्रभावित थे और जो बाद में मैक्स मुलर और विल डूरा से भी प्रभावित हुए, उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपना शिष्य क्यों बनाया? यह वैसा ही रहस्य है जैसा रहस्य है कि महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया, देश का पहला प्रधानमंत्री क्यों बनाया, जबकि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में 19 लोग, 20 में से 19 लोग जवाहरलाल नेहरू के विरोध में थे। वे लोग सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और केवल एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इसके बावजूद महात्मा गांधी ने अपने वीटो से जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने क्यों बनाया, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। आज हम लोग यह विचार करें कि राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से प्रभावित स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने अपना प्रमुख शिष्य क्यों बनाया। यह एक रहस्य है, फिर भी इस पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। एक बात तो यह कि स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और रामकृष्ण परमहंस उनको नरेन कहा करते थे। रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद ने कभी भी समर्पण नहीं किया। जब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जीवित रहे, यानी 1886 तक, विवेकानंद दुविधा में रहे। यह आधुनिक व्यक्ति की दुविधा है। आप हमसे यदि पूछेंगे कि आधुनिक व्यक्ति किसको कहते हैं, तो मैं कहूंगा जो दुविधाग्रस्त हो, जो संशयग्रस्त हो। आधुनिक व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहेगा, यह करें या यह करें, यहां जाएं या वहां जाएं, यह अच्छा है या वह अच्छा है। एक पारंपरिक व्यक्ति को यह दुविधा नहीं होती। वह जानता है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। तो स्वामी विवेकानंद आधुनिक व्यक्ति है, इसका प्रमाण यह है कि वे दुविधा में रहते थे। उनको कभी लगता था स्वामी रामकृष्ण परमहंस अवतार है, लेकिन कभी लगता था कि नहीं, यह तो साधारण मनुष्य है। उदाहरण के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर का रोग हो गया था, थ्रोट कैंसर का रोग हो गया था, गला का कैंसर का रोग हो गया था और वह कराहा करते थे। एक बार कमरे में रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र नाथ दत्त बैठे हुए थे।
और रामकृष्ण परमहंस कराह रहे थे। स्वामी विवेकानंद जो उस वक्त नरेंद्र नाथ दत्त थे, उनके मन में दुविधा हुई, यह कैसा भगवान है, यह कैसा अवतार है जो दर्द से करा रहा है। रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने यह बात कही नहीं, मन में उनके विचार आया, मन में दुविधा आई, मन में शंका हुई। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अभी भी शंका। विवेकानंद चौंके, मैंने तो कुछ कहा नहीं, इनको पता कैसे चला कि मैं इन पर शंका कर रहा हूं। लेकिन जब तक उनको ऐसा लगता है कि यह शंका करना, तो इनको पता चल गया, यानी इसका मतलब यह है कि इनमें कुछ सुपरनेचुरल पावर है, कुछ अलौकिक प्रतिभा है। तब तक रामकृष्ण परमहंस पुनः कराहने लगे। मामला यह है कि रामकृष्ण परमहंस न केवल सरल थे, बाल सुलभ गुणों से भी युक्त थे, बल्कि वे बहुत हंसोड़ भी थे। आप देखेंगे कि जो सरल व्यक्ति होगा वो बहुत आसानी से हंसेगा, और जो सरल व्यक्ति नहीं है वह बहुत गंभीर रहेगा, वह हंस नहीं सकता है, वह अपने ही ज्ञान के बोझ से दबा हुआ होता है। खैर, उन्होंने कई बार, नरेंद्र नाथ दत्त ने कई बार शंका किया रामकृष्ण परमहंस पर, और यह बात खुद उन्होंने लिखी है जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में संकलित है। रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद उन्होंने 6 साल तक साधना करने की कोशिश की, और उसके बाद उनको समझ में आया कि साधना उनके बूते की चीज नहीं है, तो उन्होंने साधना छोड़ दिया। और उनको समझ में आया कि गुरु की आशीष जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। लेकिन गुरु तो मर चुके थे, स्वर्ग सिधार चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे, अब गुरु को कैसे पकड़े। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी मां शारदा देवी, उनके पास विवेकानंद जाते हैं और वो उनके प्रति अपना समर्पण करते हैं। शारदा देवी ने कहा, मैं तो सामान्य स्त्री हूं, असली शक्ति तो ठाकुर के पास थी, ठाकुर यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तुम उन्हीं की भक्ति करो, वो तुमको आशीष देंगे। और विवेकानंद के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि जब शिकागो में अपना बहुत महत्वपूर्ण भाषण दे रहे थे स्वामी विवेकानंद, तो वे धरती से कुछ ऊंचा उठ गए थे, और कुछ लोगों ने जो फोटो लिया है स्वामी विवेकानंद का उस वक्त, उसके पीछे रामकृष्ण नजर आते हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि शरीर छोड़ने के बाद भी रामकृष्ण परमहंस ने शरीर नहीं छोड़ा, यानी मर करके भी वो मरे नहीं, उनकी आत्मा जिंदा थी। और जब जब स्वामी विवेकानंद या अन्य कोई शिष्य उनको पुकारता था तो वो आ जाते थे। यह बात इस्लाम के गहरे जानकार जानते हैं। इस्लाम में भी पुनर्जन्म की अवधारणा है, उसमें हशर कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लाम में लाश को जलाया नहीं जाता है, बल्कि गाड़ा जाता है। माना जाता है कि एक दिन इस शरीर की आत्मा एक बार पुनः आएगी। और हमको इस्लाम के कई बड़े साधक मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि जब जब हम लोग संकट में होते हैं तो हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। हमको कुछ विद्वानों ने बताया है कि कई युद्धों में इस्लाम की जो विजय हुई है उसमें उनके पूर्वजों की भी भूमिका थी। एक आधुनिक व्यक्ति इसको बकवास कहेगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल जो ईसाई लोग हैं या आधुनिक लोग हैं वो इस्लाम को हेय दृष्टि से देखते हैं।
चूंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक समाज जो आज भी परंपरा से बंधा हुआ है वह इस्लाम है। हिंदू धर्म आधुनिकता के रास्ते पर चल चुका है, लेकिन इस्लाम में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं, और जो मदरसों की जो शिक्षा पद्धति है वह परंपरा की शिक्षा पद्धति है। रामकृष्ण परमहंस ने एक सच्चे मुसलमान की तरह जिंदगी जिया। वे नमाज भी पढ़ते थे, वे रोजा भी रखते थे, वे मस्जिद में भी जाते थे, और उन्होंने कहा कि इस्लाम भी एक सच्चा धर्म है। इसी तरह उन्होंने ईसाई की तरह भी साधना की और उन्होंने कहा कि ईसाईयत भी एक सच्चा धर्म है। वे पहले व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि केवल मेरा शाक्त धर्म अच्छा नहीं है, शैव धर्म भी अच्छा है, वैष्णव धर्म भी अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा है, ईसाईयत भी अच्छा है। धर्म में कोई खराबी नहीं है, खराबी उनके मानने वाले लोगों में हो सकती है। यह जो सहिष्णुता है, यह जो टॉलरेंस है, यह आधुनिक व्यक्ति में नहीं होती। आधुनिक व्यक्ति गैर आधुनिक व्यक्ति को या उत्तर आधुनिक व्यक्ति को आसानी से नहीं स्वीकारता। आधुनिक व्यक्ति को लगता है कि आधुनिकता सबसे अच्छी चीज है, जबकि 1968 से उत्तर आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी है और आज हम उत्तर आधुनिक युग में जी रहे हैं। उत्तर आधुनिक युग का तात्पर्य यह है कि आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें एक ही तरह के लोग रहते हैं। आधुनिक एक ही अमेरिका में आज पारंपरिक लोग भी हैं, एक ही अमेरिका में आज पूंजीवादी लोग भी हैं और गैर पूंजीवादी लोग भी हैं। 1968 के आसपास हिप्पी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जाज म्यूजिक की शुरुआत हुई थी। उसी तरह भारत में भी एक ही तरह के हिंदू नहीं है, कई तरह के हिंदू हैं। मुसलमानों में भी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वह एक आधुनिक यूनिवर्सिटी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक पारंपरिक मुसलमान थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान एक आधुनिक मुसलमान थे। जिन्ना एक आधुनिक मुसलमान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान एक पारंपरिक मुसलमान थे। तो इस तरह हमको अंतर करना पड़ेगा। सैयद शहाबुद्दीन एक आधुनिक मुसलमान है, जबकि वहीउद्दीन खान एक पारंपरिक मुसलमान है। उसी तरीके से गांधी जी एक पारंपरिक हिंदू हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू एक आधुनिक हिंदू हैं। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, कल बढ़ाएंगे। आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। नहीं, निश्चित तौर पे आपने जो बताया वो अपने आप में मार्गदर्शन की भूमिका में है, लोग समझ जाएंगे। और जैसा कि इस पर विशेष चर्चा और हम लोग कल करेंगे। तो मैं आज समय की कमी है, तो मित्रों इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को आज का व्याख्यान अच्छा लगा होगा और एक नया नज़रिया, नई सोच चिंतकों के बारे में और पुनर्जागरण का क्या आधार है उसके बारे में आपको मिला। व्याख्यान को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर अमित शर्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरगर्भित व्याख्यान देकर हम लोगों को लाभान्वित किया। थैंक यू वेरी मच।